शब्द शब्द अगर लड़ पड़े तो अर्थ व्यर्थ हुआ। पानी पानी लड़ पड़े तो मौसम व्यर्थ हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। धर्म धर्म अगर लड़ पड़े तो ईश्वर व्यर्थ हुआ। नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com पर। आज मेरे साथ मौजूद है उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद जी श्री अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये हमारा कोई प्लान इंटरव्यू नहीं था। एक नेता की, एक जन नेता की यही खासियत होती है कि वो कितना मिलनसार होता है, कितना अवेलेबल होता है लोगों के लिए। हम यहाँ से निकल रहे थे और अनायास ही हमने पता किया कि सर मौजूद है और हमने उनसे 10 मिनट पहले ही रिक्वेस्ट की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने तुरंत हमें बुला लिया। ये एक जन नेता की पहचान होती है, ये असली जन सेवक की पहचान होती है कि वो कितना अवेलेबल है अपने लोगों के लिए। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पर, कैसे हैं आप? बढ़िया, महाकाल की कृपा है और सब पे महाकाल की कृपा बनी रहे। सर हाल ही में आपसे जुड़ा एक प्रसंग सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा और वो बहुत पॉजिटिव भी रहा हेल्थ और फिटनेस के क्षेत्र में। माननीय केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी बहुत ही बड़े नेता हैं इस देश के, और वो उज्जैन आए थे किसी सभा के लिए और सर से उनकी बात हुई थी और उन्होंने सर पे एक चैलेंज दिया था कि आप जितना वेट लूज़ करेंगे उतना ही आपको सांसद निधि के लिए, उज्जैन के विकास के लिए आपको उतनी निधि मिलेगी। और सर ने 12 या 15 कितने किलो सर? अब मेरा 18 किलो वज़न कम हुआ है। 18 किलो सर ने वेट लूज़ किया है और ये आज के युवाओं के लिए बहुत एक मोटिवेटिव चीज़ है, क्योंकि हम युवा है तो हम हमारे लिए, हमारी फिटनेस के लिए समय नहीं निकाल पाते। शायद कैरियर होता है, पढ़ाई होता है, पारिवारिक चीज़ें होती है, लेकिन राजनीति जैसे क्षेत्र में जिसमें दिन रात लगे रहना पड़ता है, जुटे रहना पड़ता है, उस क्षेत्र में होकर भी इतना समय निकाल कर फिटनेस पर, ये काफ़ी मोटिवेटिंग बात है और काबिल तारीफ़ है। सर कैसा लगा था? और आपने जब सर से उसके बाद अपने वेट लूज़ करने के बाद बात जब हुई होगी तो क्या बात हुई आपकी? अभी माननीय गडकरी जी उज्जैन पधारे थे नेशनल हाईवे का शिलान्यास करने, और उन्होंने मुझसे मंच से ही कहा था कि सांसद जी, माननीय गडकरी जी का भी लगभग 135 किलो वज़न था। बोले मेरा 135 किलो वज़न था और मैंने उसको 93 पे ले आया हूँ। और अगर अनिल जी आप भी अपना वज़न कम करते हैं तो पर किलो में आपको एक किलो पे 1000 करोड़ रुपए आपके उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। तो ये उनका चैलेंज नहीं था, ये उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आप वज़न कम कर सकते हो और आपको करना चाहिए और उज्जैन का विकास के लिए। तो उज्जैन के विकास की जहाँ बात आई तो मुझे भी लगा कि वास्तव में मुझे वज़न कम करना चाहिए। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गडकरी साहब, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में काम करती है। लोग हम ये कहते नहीं हैं, हम ये करते हैं। और इसलिए मैंने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए कि मुझे माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय गडकरी जी और माननीय अमित शाह जी, हमारे शिवराज जी ने बराबर प्रेरित करा। और माननीय मोदी जी का तो नारा ही है फिट इंडिया, तो उसको भी मैंने आत्मसात करा। आज मोदी जी ने विश्व में योग दिवस की जो पहल करी और योग दिवस पूरा विश्व मनाता है, तो वास्तव में फिट अगर इंसान रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है। उससे हम फिट रहेंगे तो मैं और गति से काम करूंगा। अभी तो कर ही रहा हूँ, लेकिन और अच्छे विकास कर सकता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को आत्मसात करा और वास्तव में मैं बहुत अभिभूत हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। इतने वरिष्ठ लोग मेरे स्वास्थ्य की, मेरे वजन की चिंता ले रहे थे, तो ये भी एक मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रेरित करा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ कि अगर आप ठान लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा, बस ठानने वाली बात है। जो अपने जीवन के बारे में बताएं कुछ। मैं राजनीतिक परिवार का हूँ, लेकिन मेरे पिताजी भी विधायक रहे हैं, मेरी बहन भी विधायक रही है, लेकिन राजनीतिक परिवार का होने के बावजूद भी मैं खिलाड़ी था
और राजनीति में मेरा इंटरेस्ट मेरे पिताजी इस दुनिया से जब गए उसके बाद मैं आया हूँ। पिताजी के सामने मैंने राजनीति में नहीं था, मैं स्पोर्ट्समैन था। मैं हैंडबॉल बास्केटबॉल का नेशनल खिलाड़ी हूँ और फुटबॉल का भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। लेकिन जब छात्र राजनीति में, जब मैं कॉलेज की राजनीति में गया तो पहले मैं अपने लिए लड़ा, अपने अधिकारों के लिए, फिर अपने दोस्तों के अधिकारों के लिए। मैंने विद्यार्थी परिषद से मैंने ज्वाइन करा और छात्र राजनीति से युवाओं के लिए संघर्ष करते करते मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आया। वहाँ पे मुझे दायित्व दिया और आज भी मैं युवाओं के लिए बहुत काम करने के लिए अग्रसर हूँ। और जब जब मैंने कोई सुझाव दिए हैं तो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार, उन्होंने उस सुझाव को माने भी हैं। और युवाओं को वास्तव में देखा जाए तो आज विश्व में सबसे ज़्यादा अगर युवा गई हैं तो वो है भारत में। और माननीय मोदी जी हैं, चाहे हमारे केंद्रीय नेतृत्व, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोज़गार देने के लिए आज माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है और स्टार्टअप जो स्टार्ट करा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम भी लगे हुए हैं। तो हम युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि युवा हमारे आगे बढ़े। और युवा अगर शक्ति आगे बढ़ेगी और स्थापित होगी तो हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में विश्वगुरु अवश्य बनेगा। एक नरेंद्र ने कहा था शिकागो में कि 20वीं सदी भारत विश्वगुरु बनेगा, और आज 21वीं सदी में इस नरेंद्र ने वो करके दिखा दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हम किसी भी लाइन में देख लें, आज हमारे युवा परचम फहरा रहे हैं। ठीक है सर, आखिरी क्वेश्चन यही मेरा रहेगा कि आगे में चुनाव जो आ रहा है उसकी क्या संभावना दिख रहे हैं आप? आगे अभी प्रदेश के चुनाव हैं और 2024 में केंद्र के चुनाव हैं, लोकसभा के। और आप देख रहे हैं कि जो 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। चाहे कोविंद साहब हों जो अनुसूचित जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, वो महामहिम राष्ट्रपति माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पे और भारतीय जनता पार्टी के उस पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी बहुत सरल सहज और ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन करा। ऐसे ही अभी अनुसूचित जनजाति की कुर्ग, हमारी पद्मिनी जी कुर्ग जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। तो ऐसी नई नई चीज़ें जो अगर हो रही हैं, नए वर्ग से और वर्गों से, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो रहा है। जो मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, फिर कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो वास्तव में माननीय मोदी जी ने वो करके दिखाया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में हम विश्वगुरु 21वीं सदी में बने।